Hello students, very good evening. Next lecture on mole concept, 10th standard ICSE board chemistry. देखो मोल कंसेप्ट में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए आपको बेसिक चीज मालूम होनी चाहिए कि एक मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। अगर सेंटीमीटर क्यूब में देखते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है 22400 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। और आपको ये हमेशा मालूम होना चाहिए कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल, एटम या कंपाउंड्स हो सकते हैं। 1 मोल सोडियम में सोडियम के 6 × 10⁻23 एटम्स होंगे। 1 मोल फॉस्फोरस मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल कितने रहेंगे, 6 के आगे 23 जीरो। और 1 मोल फॉस्फोरस मॉलिक्यूल में फॉस्फोरस के एटम कितने रहेंगे, तो 4 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 मोल उसका एटॉमिक वेट्स को ऐड कर दो, उतने ग्राम होता है। 1 मोल वाटर 18 ग्राम होता है। 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम होता है। 1 मोल ग्लूकोज 180 ग्राम होता है। जितने भी एटॉमिक वेट्स हैं उनको ऐड कर देने हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। 2 ग्राम सोडियम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, आई समझ, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा और कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। यानी अब देखो दो क्वेश्चंस हैं। 2 ग्राम सोडियम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा और 2 ग्राम सोडियम में सोडियम के कितने एटम्स होंगे। तो पहले अपन एक कंडीशन लेकर चलते हैं। अब देखो इधर ये आ गया आपका, लेफ्ट साइड में आ गया मास और राइट साइड में आ गया वॉल्यूम, है ना। पहला वाला केस नहीं है, वॉल्यूम आ गया। तो जब भी मास का कंसेप्ट आ गया तो तुरंत उसका एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, कंपाउंड मास लिख देना। यहां पे सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 ग्राम। 23 ग्राम सोडियम ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम। कितना लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर। हमें मालूम है कि अगर 12 केले 100 रुपए के हैं तो 1 केले कितना होता है, 100/12 हो जाएगा। उसी तरह से 23 ग्राम अगर इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है तो 1 ग्राम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो 22.4 डिवाइडेड बाई 23 कर देना। ये तो 1 ग्राम सोडियम ऑक्यूपाई करेगा। 1 ग्राम सोडियम ऑक्यूपाइज लगभग, ये 22.4 लीटर अपॉन 23 है तो लगभग ये वैल्यू 1.00 1.08 समथिंग होगी। तो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 1 ग्राम सोडियम। यहां कितने ग्राम पूछा था, 2 ग्राम या 20 ग्राम ले लो, 20 मल्टीप्लाई कर दो। 20 ग्राम, जैसे आपने अगर मान लो 12 केले 100 रुपए के लिए, तो 1 केला हो जाएगा 100/12। जो भी उसका आंसर आएगा उसको उतने केले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितने केले अपन को चाहिए। तो 20 ग्राम के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 इंटू 20/23। आ गया समझ में, आपको समझ में आ गया कि 20 ग्राम सोडियम इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अब सेम क्वेश्चन अपन लेकर चलेंगे किसके लिए, नंबर ऑफ एटम्स के लिए। यहां नंबर आ गया। अब ये टर्म को भूल जाओ, बाकी वैसे ही चलेगा। अब यह कंटेन लिखना पड़ेगा, आई समझिए। 23 ग्राम सोडियम कंटेन 6 × 10⁻23 एटम्स। 23 ग्राम यानी 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं, वही लेकर चलना पड़ेगा हर बार। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1 ग्राम में 6 के आगे 23 जीरो डिवाइडेड बाई 23 करना पड़ेगा। इसका जो भी आंसर आएगा वो 20 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 20 ग्राम में कितना रहेगा, मल्टीप्लाई कर दो 20 × 6 × 10⁻23 अपॉन 23। वैसे तुम एग्जाम में सॉल्व करोगे तो 6.023 लेना, 6 × 10⁻23 मत लेना। तो आपको कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो इसी दिमाग से करना, मास वॉल्यूम मास नंबर, समझिए। अगर
आपको पूछा जाए कि 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम सोडियम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो पहले तो आप पूरा ग्राम को लेकर चलना। अगर ये सोडियम ना होता, अगर ये सोडियम ना होता और ये सल्फर होता S8, तो आप क्या लिखते, यहां पर 256 आ जाता। कितना आया था? 256। 256 ग्राम इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो 1 ग्राम 256 नीचे आ जाएगा और ऊपर ही आएगा, और जितने ग्राम के लिए पूछा उसको मल्टीप्लाई कर दो। सेम 256 आएगा तो ये 256 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, इनटू नंबर ऑफ वेट, जो भी वेट पूछा था। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अगर पूछता कि सल्फर के कितने एटम्स हैं, सल्फर मॉलिक्यूल में 20 ग्राम सल्फर में कितने सल्फर के एटम्स है, तो आपको 20 इंटू 6 इंटू 10⁻23 अपॉन 256 करना पड़ता। क्या करना पड़ता? 256 इंटू 8 करना पड़ता, क्योंकि सल्फर मॉलिक्यूल में 8 एटम्स होते हैं, तो S8 का सल्फर मॉलिक्यूल होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। यहां पे क्या था? मास वर्सेस वॉल्यूम, मास वर्सेस नंबर, है ना। अब अपन क्वेश्चन को चेंज करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, मास को हटाते हैं, यहां पे वॉल्यूम लगते हैं लेफ्ट में। क्या रखते हैं? वॉल्यूम को लेफ्ट में रखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझिए। अब वॉल्यूम को लेफ्ट में रखते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब हमारा रिलेशन है, ये आ गया ग्राम और ये आ गया वॉल्यूम, है ना। अब अपन लिखेंगे 0.2 लीटर सोडियम, 0.2 लीटर सल्फर और 0.2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड। चलो ये तीनों का करते हैं अपन लोग। 0.2 लीटर सोडियम, कितना वॉल्यूम, कितने 0.2 लीटर सोडियम में कितने ग्राम सोडियम होगा, हाउ मच ग्राम सोडियम अवेलेबल इन 0.2 लीटर। 0.2 लीटर सोडियम में सोडियम कितने ग्राम है, 0.2 लीटर में सल्फर, सल्फर कितने ग्राम है, 0.2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड कितने ग्राम है। ये तीनों क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। यहां पर हम लोग सबसे पहले उसका ओरिजिनल वॉल्यूम लेकर चलेंगे, 1 मोल वाला। 1 मोल में कितना वॉल्यूम रहता है? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर हैज सोडियम 23 ग्राम। कितना ग्राम रहेगा? 23। अब उल्टा हो गया, 22.4 लीटर में 23 ग्राम सोडियम रहेगा, तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा? डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? 23 डिवाइडेड बाई 22.4। पहले 1 लीटर के लिए निकाल लेना, जितने लीटर के पीछा है उससे मल्टीप्लाई कर देना। 0.2 लीटर में क्या हो जाएगा? 23 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 0.2, क्या हो जाएगा? 0.2। अब देखो इसके बाकी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे आप लिखो वेट, मॉलिक्यूलर वेट या कंपाउंड मास, कंपाउंड वेट, ये ऊपर लिख दो, नीचे लिख दो वॉल्यूम, यानी 22.4 लीटर, यहां लिख दो वॉल्यूम। तो जब ऊपर वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी हमने क्या किया था, सोडियम के केस में 23 लिखा था, यही हम सल्फर के केस में क्या लिखेंगे, सल्फर के केस में लिखेंगे 256 डिवाइड बाई 22.4 इंटू 0.2 लीटर। अब ये आगे सल्फर के केस में। अब आपको सल्फ्यूरिक एसिड करना है, तो 98 डिवाइड बाई 22.4 इंटू 0.2। आई समझ। तो इस तरह से आपको कोई पूछता है कि 22.4 लीटर में सोडियम कितने ग्राम होगा, तो आप लिखो 22.4 लीटर में 23 ग्राम, 1 लीटर में इतने ग्राम, 0.2 लीटर में इतने ग्राम। यानी कि हम लोग अगर कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, मान लो 20 किलो शक्कर 1000 रुपए की है, तो 3 किलो शक्कर कितने की होगी, तो 20 किलो डिवाइड बाय 1000 कर देते अपन, 1000 डिवाइड बाय 20 कर देते,
जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई कर देते अपन, है ना। तो आप उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया क्या, वॉल्यूम वर्सेस मास। क्या हो गया, वॉल्यूम वर्सेस मास। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वॉल्यूम वर्सेस एटम्स। क्या करने जा रहे हैं, वॉल्यूम वर्सेस एटम। अब वॉल्यूम का एटम के साथ रिलेशन करेंगे अपन, वॉल्यूम का एटम के साथ। ओके, अब देखो क्या होगा, वॉल्यूम का एटम के साथ करेंगे, मतलब नंबर, वॉल्यूम का नंबर। अगर सल्फर के एटम्स पूछे तो 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एटम्स पूछे तो। मॉलिक्यूल पूछे तो 8 मल्टीप्लाई नहीं करना, समझ गए। फास्फोरस के मॉलिक्यूल पूछे तो 4 मल्टीप्लाई नहीं करना, लेकिन फास्फोरस मॉलिक्यूल में कितने पूछेंगे तब करना पड़ेगा। वॉल्यूम वर्सेस नंबर आ गया, आप वॉल्यूम वर्सेस नंबर। 22.4 लीटर सोडियम में 6 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। क्या बोलोगे, एटम्स होते हैं। यही अगर सल्फर रहेगा तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आई समझ। और यही कंपाउंड्स होते हैं। क्या है, कंपाउंड्स, आई समझ। तो सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा तो कंपाउंड होते हैं, और S8 रहेगा तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, समझिए। अब हम लोग सोडियम का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो लिखेंगे 22.4 लीटर में, 22.4 लीटर में सोडियम कितना नंबर रहते हैं, 6 के आगे 23 जीरो। अब 1 लीटर में वैल्यू निकाल लो, 6 के आगे 23 जीरो डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या था, 0.2 लीटर। बस ऐसे ही सब क्वेश्चन को करना है। अगर आपका चाहे सल्फर हो, चाहे फास्फोरस हो, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो, सबका आंसर यही आएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या है, नंबर डिवाइड बाय 22.4 लीटर इनटू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम का रिलेशन है। कोई भी क्वेश्चन है ऐसा इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन नंबर लेकर चलते हैं। अब अपन करेंगे नंबर वर्सेस, अब चेंज करते हैं कंसेप्ट को, यहां नंबर लिखते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो बहुत कम टाइम में तुम्हें टेक्निक बता रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। नहीं आता है तो वारजुरकर क्लासेस आप सर्च करो और उसके सब्सक्राइब कर लो, और उसमें मूल कंसेप्ट के वीडियोज मेरे बड़े प्यारे हैं, बहुत लंबे वीडियोज हैं वो देखो आप। अब इधर देखो, आपको बोलेगा 20 मिलियन। क्या बोलेगा, 20 मिलियन, 20 मिलियन सोडियम एटम्स। क्या बोलेगा, 20 मिलियन सोडियम एटम्स में कितने ग्राम सोडियम रहेगा और कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अब देखो अलग क्वेश्चन है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 20 मिलियन एटम्स और 20 मिलियन मॉलिक्यूल्स और 20 मिलियन कंपाउंड्स, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे और उनका कितना ग्राम रहेगा। अगर एटम रहेगा तो एटम बोलना पड़ेगा, मॉलिक्यूल रहे तो मॉलिक्यूल बोलना पड़ेगा, इतने ग्राम मॉलिक्यूल, इतने ग्राम। चलो करते हैं अपन। अब अगर कंसेप्ट आता नंबर वर्सेस वेट, क्या आया हमारा, नंबर वर्सेस वेट, तो आपको लिखना पड़ेगा 6 के आगे 23 जीरो जब एटम्स होते हैं तब वो उसका मास होता है, तब मास होता है उसका 23 ग्राम। अब उल्टा हो गया, 6 के आगे 23 जीरो एटम्स रहेंगे सोडियम के तो 23 ग्राम सोडियम रहता है। एक एटम रहेगा तो एक एटम रहेगा तो 23 डिवाइड बाई 6 के आगे 23 जीरो, इतना ग्राम रहेगा। और कितने मॉलिक्यूल के लिए पूछा वो, 20 मिलियन। मिलियन होता है 10 लाख, 10⁻6। तो आपको लिखना पड़ेगा 20 इंटू 10⁻6। इसको सॉल्व कर लेना, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि 20 मिलियन एटम्स का इतने ग्राम है, 20 मिलियन एटम में सोडियम के इतने ग्राम सोडियम होता है। यही अगर क्वेश्चन किसका रहेगा, सल्फर का रहेगा, तो ये वेट की जगह आ जाएगा 256, यही वेट की जगह आ जाएगा 98। समझ गए, सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा तो 98 आ जाएगा 23 की जगह, बाकी सब सेम रहेगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बना, वेट डिवाइडेड बाय नंबर, एवोगाड्रो नंबर इनटू जो भी नंबर है, समझिए। तो जो नंबर रहता है वही नंबर, ये नंबर कौन सा पुट करना, एवोगाड्रो वाला। ये नंबर जितने एटम्स पूछे हैं या मॉलिक्यूल पूछे हैं उतना, समझ गए। तो इस तरह से आपका ये रिलेशन होता है मास वर्सेस नंबर वर्सेस मास।
नंबर वर्सेस मास अपन ने कर लिया। अब अपन करेंगे नंबर वर्सेस वॉल्यूम। क्या करेंगे? नंबर वर्सेस वॉल्यूम। 6 के आगे 23 जीरो अगर है क्या मॉलिक्यूल्स। अब अपन सल्फर मॉलिक्यूल लेते हैं। 6 के आगे 23 जीरो सल्फर मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं? 22.4 लीटर। यही 22400 क्यूबिक सेंटीमीटर भी हो सकता है, तो सेंटीमीटर के टर्म में आंसर रहेगा। एक मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 डिवाइडेड बाई 6 के आगे 23 जीरो। अब जितने मॉलिक्यूल पूछे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना इनटू कितना है? 20 इंटू 10⁻⁶। तो आप बोल सकते हो कि 20 मिलियन सल्फर मॉलिक्यूल इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे लीटर में। ये आंसर काय में आ जाएगा? लीटर में। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, वॉल्यूम स्टैंडर्ड वॉल्यूम अपॉन स्टैंडर्ड नंबर इनटू वॉल्यूम। आए समझ में? और इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को देख पाते हैं और सॉल्व कर पाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं और इक्वेशन के तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। वहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यानी उनको ही समझ नहीं आता इसको करना क्या है ना। ये मेथड अपने दिमाग में रख लो, है ये मेथड दिमाग में रख लो जो भी समझाया मैंने। अब मैं तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन करूंगा और उस क्वेश्चन को देखना, तुम बहुत अच्छे से इनके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। थिंक अच्छे से थिंक करो। चलो मैं बताता हूं तुमको। N2 plus 3H2 gives 2 अमोनिया। ऐसा क्वेश्चन है, समझ गए? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। इधर देखो, 80 ग्राम हाइड्रोजन कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। आप चाहो तो वॉल्यूम में आंसर निकालो, चाहे तो ग्राम में आंसर निकालो, दोनों क्वेश्चन करता हूं मैं। आए समझ? चलो, अब अगर वो पूछता है कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, यानी कितना वॉल्यूम, वो कितना सेंटीमीटर क्यूब या कितना लीटर अमोनिया बनाएगा, ऐसा पूछेगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना। कितने ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, तो ग्राम का फॉर्मूला यूज करना। हम दोनों यूज करते हैं। आप ये दिमाग में रखो कि हाइड्रोजन कितने मोल है? 3 मोल, है ना, ये दिमाग में रखो। है, हमें मालूम है कि एक मोल में हाइड्रोजन कितना होता है? 2 ग्राम। कितना होता है? 2 ग्राम, है ना, 2 ग्राम होता है। आप सीधे लेकर चलो, 2 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 2 इंटू 22.4 लीटर अमोनिया। कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 22.4 लीटर अमोनिया। कितने मोल है? 2 मोल है ना, इसलिए। तो 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा? 2 इंटू 22.4 लीटर डिवाइडेड बाई 2, है ना, ये आ गया 1 ग्राम के लिए। अगर कितने ग्राम के लिए पूछा है? 80 ग्राम के लिए। तो 80 ग्राम के लिए पूछा तो क्या करना? 2 ये तो 2 कैंसिल हो गया, 22.4 लीटर इंटू 80, सिंपल है। ये तो आ गया आपका लीटर के टर्म में। लेकिन अगर ये लीटर के टर्म में नहीं होता, वेट के टर्म में होता, तो ये होता है 14 और 3 17। तो आप लिख सकते थे 2 ग्राम 2 इंटू 17 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। कितना? 2 इंटू 17 ग्राम। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो 2 इंटू 17 अपॉन 2, इतना कट जाएगा। कितने ग्राम के लिए पूछा है? मल्टीप्लाई कर देना 80, समझिए। तो इस तरह से हमने यहां पर क्या लिया? ग्राम वर्सेस वॉल्यूम और ग्राम लिया। आप यहां पे वॉल्यूम भी लेकर चल सकते थे। जैसे मान लो क्वेश्चन होता 0.02 लीटर 0.02 लीटर नाइट्रोजन कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेगा या कितना हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, ऐसा होता।
है समझ। तो जब 1 मोल है तो ये 3 मोल है, समझिए। अब आपको ये वॉल्यूम लेकर चलना पड़, क्या लिखा है वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम, और राइट में क्या पूछ रहा है कितने ग्राम, है ना। चलो ग्राम और वॉल्यूम, तो ये रिलेशन हो गया वॉल्यूम वर्सेस मास, है ना। तो आप लिख सकते हो कि 14 दूनी 28, 28 ग्राम कितने ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है, 2 इंटू 17 ग्राम। 1 ग्राम के लिए निकाल लो, 2 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 28, कितने ग्राम के लिए पूछा है। अरे यार ये तो ग्राम के ग्राम वर्सेस ग्राम कर दिया मैंने, 80 ग्राम के साथ कर लेते हैं, 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो लीटर है। 22.4 लीटर नाइट्रोजन कितना के साथ कंबाइन कर रहा था, 2 इंटू 17 ग्राम के लिए। तो 22.4 लीटर 2 इंटू 17 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा था। 1 लीटर कितना प्रोड्यूस करेगा, 2 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 22.4, कितने लीटर के लिए पूछा है, मल्टीप्लाई कर दो 0.02, है ना सिंपल। तो कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाता है एग्जाम में तो आप इनको सॉल्व कर पाओगे। मैं एक एल्यूमिना का क्वेश्चन आपको करवाता हूं। एल्यूमिना का एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि एल्यूमिना जब बनता है, एल्यूमिना जब बना है तो एल्यूमिना में कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है, क्या पूछेगा वो। 0.05 ग्राम एल्यूमिना में कितने ग्राम ऑक्सीजन है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। 0.5 ग्राम 0.5 ग्राम एल्यूमिना Al2O3, इसमें कितने ग्राम, कितने मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के, यानी ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स, ऐसा कुछ पूछ रहा है। 0.5 ग्राम में कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है। तो Al2O3 का 27 इंटू 2 करो, कितना होता है, 70 या 14 4 54, है ना। 27 दूनी 54 होता, 20 दूनी 40 और 1 50 और 4 बरोबर 54, और 16 3 कितना होता है 16, 102 कुछ आंसर आता था इसका, देख लेना तुम लोग। 16 इंटू 3 करते अपन यहाँ पे, 16 इंटू 3, 6 3 18, 8 हाथ का आया 1 3 बजे 48, 48 प्लस 54, 8 4 12, 2 हाथ का 1, 5 4 9 2, 102, बिल्कुल सही है 102 ग्राम। अब आपको वही टेक्निक इस्तेमाल करनी है जो मैंने बताई, है ना। अब देखो इधर ये जो एल्यूमिना है, 1 मोल एल्यूमिना में कितने ऑक्सीजन के एटम, 3 है। तो 102 ग्राम एल्यूमिना में Al2O3 में कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, 3 इंटू 6 के आगे 23 जीरो, है ना। यानी 1 मोल में 3 है ना, 3 ऑक्सीजन एटम है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। Al2O3 कितने, 3 ऑक्सीजन है। एल्यूमिनियम होता तो 2 मल्टीप्लाई करते, एल्यूमिनियम होता तो 2 मल्टीप्लाई करते। 1 ग्राम के लिए निकाल लो, 3 इंटू 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 102, कितने ग्राम के लिए पूछा है, मल्टीप्लाई कर दो 0.5, है ना। इजी बेटा, तुम्हें क्वेश्चन आने लगे होंगे, मुझे लगता है इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा। सो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना पड़ेगा। वारजोर क्लासेस, विमान नगर, पुणे, 8055520419 मेरा नंबर है। कभी आप व्हाट्सएप पे भेजो, डायरेक्ट कॉल मत करना। सो हैव ए नाइस टाइम स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। कोई भी चीज कठिन नहीं होती, बस ट्रिकी होती है, और जहां समझ नहीं आए सब ब्रेन में डेवलपमेंट हो रहा है। बाय।